हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम रोजगार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का। देखिए वीडियो पूरा का पूरा जो है वो आपको देखना है 1.5 के या 2x के स्पीड पे, ताकि आपका जो है जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए एंशिएंट हिस्ट्री का। आपको एग्जाम नज़दीक है तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग जो बात करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मगध से। ठीक है, 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद से, उसमें से हम लोग मगध को स्टार्ट पहले लेंगे। और मगध में जो फाउंडर्स थे, बहुत सारे डायनेस्टीज जो बने, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो डायनेस्टी बना था वो बना था आपका हरियांका डायनेस्टी, हरियांका साम्राज्य, हरियांका डायनेस्टी। ठीक है, ये जो इसका टाइमलाइन है वो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका चला था 544 BC टू 412 BC। और इसको जो फाउंडर थे वो थे आपके बिंबिसार, याद रखिएगा बिंबिसार। बहुत लोग इसको बिंदुसार से कंफ्यूज करते हैं। देखिए बिंबी में 2 बी है ना, याद रखिएगा बिंबी में 2 बी है और बिंदु जो है इसमें डी है, तो बी जो पहले आएगा ना डी से, तो हमेशा बिंबिसार पहले आएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मुझे कन्फ्यूजन होती थी इसलिए जिससे मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, आप अगर कन्फ्यूजन होती है इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बिंबिसार इसके फाउंडर थे। और इसमें जो है आपका ये कॉन्टेम्पररी थे, मतलब समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, गौतम बुद्ध के समकालीन थे, याद रखना है। ठीक है, इनको सेनिया भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेनिया भी कहा जाता था। और इनका जो कैपिटल था हरियांका डायनेस्टी का, वो था राजगृह, जिसको आज राजगीर से नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजगीर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अंग करके एक जनपद था, उसको भी कैप्चर किया था। ठीक है, काशी पे भी इन्होंने अपना जो सिस्टर का विवाह किया था वो भी उसी से किया था, उसके राजा से। तो आजकल मतलब वो सब उस टाइम पे यही चलता था कि शादी करो और अपने टेरिटरी में शामिल करो, ऐसा करके होता था। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो सेकंड रूलर आए थे वो इनके बेटे आए थे, उनका नाम था आपका अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु ये कब से कब तक थे? तो 492 BC टू 460 BC। ठीक है, इनके टाइम पे आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, राजगृह में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे तो वो कौन थे? महाकसप्पा, महाकसप्पा। अभी हम लोग बुद्धिस्ट और जैन का अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, बट ये आप मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। ठीक है, इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, आधा से ज़्यादा जीवन जो है, इन्होंने वज्जी करके एक महाजनपद था उसको कैप्चर करने, उसको हराने में ही लगा दिया था। जिसके लिए ये 2-3 चीज़ें जो है वो उस टाइम के ज़माने में बहुत ही फेमस हुआ करती थी, जो कि इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते थे उसको हराने के लिए। जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, एक ऐसा गोला फेंक करके होता था, उसमें ऐसे फेंकते थे और सामने वाली दीवार जो है वो ढह जाती थी, उसको कहते थे महाशील कंटक, महाशील कंटक। तो ये यूज़ किया करते थे कंटक। और भी देखा होगा कि भल्लाल देव जो था बाहुबली मूवी में, वो एक रथ लेके घूमता था, रथ लेके घूमता, जिसके आगे में ऐसे ऐसे करके ब्लेड्स रहती थी, जिसके आगे जो भी आता था वो कट जाता था, ऐसा रहता था। तो उसको कहते थे रथमुसाला, रथमुसाला। ठीक है ना, तो वो इसके पास थे ताकि वो वॉर में इसको यूज़ करता था। ठीक है, इन्होंने राजगीर फोर्ट का भी निर्माण किया था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद हो गया हमारा ये खत्म, अजात शत्रु। उसके बाद फिर क्या है, तीसरा में जो है वो आया आपका उडाइन, इनका बेटा था उडाइन, ये आपका आया। इन्होंने क्या किया? न्यू कैपिटल, नया कैपिटल जो है वो आपको शिफ्ट किया कहाँ? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र पटना में। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना में। ये बस इसमें खाली इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो है, इसके बाद आया शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो आपका था शिशुनाग ही था, है ना। मेन जो था, मेन इसका जो अंदर में काम करता था बंदा, वो था नागदशक। क्या था? नागदशक। और इसका जो नागदशक से जो रूल लिया था उसका नाम था शिशुनाग, शिशुनाग। ठीक है, ये फिर रूल करना शुरू किया था शिशुनाग। इसका जो कैपिटल था, इसने जो अपना कैपिटल बनाया वो बनाया वैशाली में, वैशाली। आज भी ये बिहार की जो है एक डिस्ट्रिक्ट है वैशाली। ठीक है, और अवंती करके एक महाजनपद था, उसको भी महाजनपद मतलब मगध साम्राज्य में उसको लाया गया था इसके द्वारा। ठीक है, इसके बाद शिशुनाग के बाद आया था काल अशोक, काल अशोक। देखिए टाइमलाइन वाइज आप याद करते जाइएगा, टाइमलाइन वाइज, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसमें जो है वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था इसके टाइम पे, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों होता था? बेसिकली मैं यहाँ पे ये बता दूंगा। बुद्धिस्ट काउंसिल होता था ताकि आप जो है वहाँ पे प्रचार प्रसार कर सके, किस चीज़ का?
आप जो भी बुद्धिज्म में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ग्रंथ थे, वो सब का जो फॉर्मेशन होता था वो ये बुद्धिस्ट काउंसिल में किया जाता था। जैसे फर्स्ट वाले बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुआ था अजातशत्रु के टाइम पे, जहाँ पे महाकश्यप जो थे चेयरमैन थे, वहाँ पे क्या होता था कि आपका सुत्त पिताका और विनय पिताका का फॉर्मेशन हुआ था। दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में बंटवारा किया गया था महायान और हीनयान में। जैसे उसको महायान को उस टाइम पे क्या बोला जाता था, महासंघिका बोला जाता था, और हीनयान को आपको स्थाविरावादीन बोला जाता था। ये हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म में देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो काल अशोक के टाइम पे हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद होने के बाद आपका नंदा डायनेस्टी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। नंदा डायनेस्टी जो चला था वो 344 बीसी से 323 बीसी तक चला था, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो है इसका जो फाउंडर थे वो महापद्मानंद थे। कौन थे? महापद्मानंद, ठीक है ना। इसको आप 2 के स्पीड में देख लीजिएगा या 1.5x के स्पीड में देख लीजिएगा। आपका पूरा रिवीजन जो है ना वो आपका हो जाएगा एग्जाम से 10 दिन पहले। ये वीडियो उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महापद्मानंद जो है वो इसके फाउंडर थे। इनको एक रथ भी कहा जाता था, एक रथ, ठीक है ना, एक रथ कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या है, महापद्मानंद के बाद जो आए थे वो आए थे धनानंद। क्या आए थे? धनानंद। अब धनानंद जो थे वो आपके कब से कब तक थे? तो 329 बीसी से लेकर के 321 बीसी। देखिए इसमें आपको बीसी और एडी में आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे टाइमलाइन। अगर यहाँ पे 0 है तो बीसी जो है ना वो इधर से निगेटिव वाले में चलेगा, एडी जो है वो यहाँ पॉजिटिव वाले में बढ़ेगा। कैसे हम लोग -1 जो है वो आपका बड़ा होता है -2 से, उसी तरह से आपका यहाँ पे बीसी में जो है वो 329 इधर आएगा, 329, और ये जाते जाते 321 आएगा, ठीक है ना। फिर 0 होगा, फिर आपका 1 2 ऐसे एडी में चलेगा, ठीक है ना। तो इधर एडी होता है, इधर बीसी होता है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो धनानंद हो गया। धनानंद को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है एग्रिमिस से, ठीक है ना, एग्रिमिस से। ग्रीक के एक राजा हैं एग्रिमिस, उनसे इसको जो है वो बोला जाता है। ग्रीक राइटर इनको बोलते हैं एग्रिमिस, ठीक है ना। एग्रिमिस और जेंड्रेमिस, ठीक है ना, ये इनको बोला जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है नंदा डायनेस्टी के बाद जो है इसको एंड किया गया था, किसके द्वारा एंड किया गया था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। किसके हेल्प से? तो कौटिल्य के हेल्प से, है ना, कौटिल्य के हेल्प से, ठीक है, कौटिल्य के हेल्प से इनको वो किया गया था। अच्छा, इसमें जो है वो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसी टाइम पे जो हो रहा था वो आपका अलेक्जेंडर का 326 बीसी, ये बहुत पूछ लेता है इंपॉर्टेंट। 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने जो है वो इंडिया मतलब मगध पे हमला करने के लिए वो आए थे, और वो फिर वापस चले गए थे। पोरस करके एक राजा थे, बैटल ऑफ वितास्ता, बैटल ऑफ हिडास्पस भी कहते हैं उसको। वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे हरा दिया गया था, या फिर वो लड़ाई हो ही नहीं थी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों मौर्य डायनेस्टी, ठीक है ना। क्या देखते हैं दोस्तों? मौर्य डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये कब से कब तक थे? तो 321 बीसी से 297 बीसी, ठीक है ना, यहाँ तक ये थे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या फाउंड किया? पहले तो मौर्य डायनेस्टी को फाउंडर थे ये किनके उनसे किया था इन्होंने? चाणक्य जो है, चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है उनको, और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, विष्णुगुप्त। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनके टाइम पे जो सेक्युलस निकेटर जो थे, वो जो उनके साथ आए थे अलेक्जेंडर के साथ, वो यहीं रुक गए थे। सेक्युलस निकेटर, इन्हीं की बेटी से जो है वो हेलेना करके इनकी बेटी थी, इन्हीं से इनकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था। किसको किया था? जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, और ये साउथ चले गए थे, ठीक है ना। चंद्रगिरी हिल करके एक जगह है, वहाँ पे चले गए थे। वहाँ पे इन्होंने श्रवण बेलगोला करके मंदिर है, वहाँ पे ये रहते थे, ठीक है ना। हम लोग बाकी इसका आगे भी देखेंगे कि जैनिज्म में और क्या क्या बाइफर्केशंस होते हैं, है ना, वो सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में भी जानेंगे हम लोग, तो जैनिज्म के पार्ट में देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो आए थे हमारे बिंदुसार। क्या आए थे? बिंदुसार। आप लोग इसको नोट्स में भी लिख सकते हैं ताकि आपका जो है वो अच्छे से ये पढ़ाई हो सके। 298 बीसी से 273 बीसी तक ये थे, ठीक है। बिंदुसार, इनके बेटे थे बिंदुसार। उसके बाद ये क्या हुआ कि इनको जो है वो ग्रीक्स के द्वारा क्या कहा जाता था? अमित्रोचेट्स ऐसा कहा जाता था, ठीक है ना।
ये जिसको हिंदी में अमित्र घट भी कहा जाता है, जिसको मतलब होता है स्लेयर ऑफ फोज, मतलब जो दुश्मन है उनका खात्मा, है ना, उनका खात्मा करने वाला। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एंटियोकस वन करके एक सीरिया के थे, राजा थे एंटियोकस वन। ठीक है ना, इनसे ये वाइन वगैरह मंगवाते थे, फिग्स जो अंजीर होते हैं वो मंगवाते थे। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें मंगवाते थे। और इन्होंने आजीविका सेक्ट को अपनाया था, आजीविका सेक्ट को अपनाया था। ये बुद्धिज़्म का सेक्ट है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैनिज्म से थे और बिंदुसार जो थे वो बुद्धिज़्म के सेक्ट में आजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे। ठीक है ना, जिसके फाउंडर कौन थे, मक्खाली गोसा। ठीक है ना, मक्खाली गोसा फाउंडर थे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो आते हैं हमारे अशोक। ठीक है ना, अशोक ये आते हैं 273 BC टू 232 BC। अभी देखिए हम लोग बस BC में ही चल रहे हैं। ठीक है ना, तो अशोका जो थे आपके सन ऑफ बिंदुसार थे। ठीक है ना, इनके टोटल 99 सन थे, तो 99 बाकी सबको तो मार दिया था, एक को छोड़ दिया था इसने, अशोका ने। ठीक है ना, उसका नाम था, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। उसका नाम था, चलिए मैं बता देता हूँ, तिस्सा नाम था उनका। ठीक है ना, जिसको मुगली पुत्र तिस्स जो अभी नाम देते हैं वो तिस्सा नाम था उनका। ठीक है, ठीक है, तो मुगली पुत्र तिस्सा को इन्होंने छोड़ दिया था, बाकी सबको इन्होंने मार दिया था। इनको देवनम प्रियदसी या फिर देवनम प्रिया या फिर प्रियदसी के नाम से भी जाना जाता है। देवनम प्रियदसी या फिर आपको देवनम प्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इनका जो क्या था, इम्पोर्टेंट क्या था इनके राजकाल में, कि इन्होंने जो है वो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। और इनके टाइम पे जो है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है ना, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये कहाँ हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है ना, पाटलिपुत्र में। और इसके प्रेसिडेंट भी कौन थे, मुगलीपुत्र तिस्सा ही थे इसके प्रेसिडेंट। ठीक है ना, और इसमें जो है वो त्रिपता का ये सब बनाया गया था पाली लैंग्वेज में। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बुद्धिज़्म को फॉलो कर लिया था इन्होंने, बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था इन्होंने। तो पहले जहाँ जाते थे वो हमला करते थे, तो पहले जो बजता था इनके आने के बाद, अगर वो हमला करते थे तो पहले बजता था आपको भेरी घोषा बजता था। भेरी घोष मतलब ये आह्वान करते थे कि मैं हमला करने वाला हूँ, बिगनिंग ऑफ वॉर, है ना, किससे, तो ड्रम बजाते थे, ऐसे ड्रम बजाया जाता था इनके कार्यपालकों के द्वारा। और इस तरह से ये आगोश करते थे कि भाई मैं आ रहा हूँ अटैक करने के लिए, तुम लोग तैयार हो जाओ। ठीक है, ये भेरी घोष जो चेंज हो गया वो चेंज हो गया धम्म घोष में चेंज हो गया था, जिसमें धम्म घोष मतलब कि धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार होने लग गया उस इनके कार्यकाल में। ठीक है ना, धर्म का कार्यकाल प्रचार प्रसार हो गया। तो ये चेंजेस आए इनके जब इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग इसका लास्ट जो रूलर थे, आपके लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर, वो थे आपके बृहद्रथ। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है ये एग्जाम्स में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और बृहद्रथ के बारे में इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट से बहुत क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देख लेंगे। ठीक है, ये मैंने लाइव में भी बता रखा है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, उसका नोट्स जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, सबसे छोटा जो था वो था चक्रा। क्या था दोस्तों, चक्रा, सबसे बड़ा था ये प्रोविंस, है ना, इसको प्रोविंस कहते हैं, सबसे बड़ा था चक्रा। दूसरा नंबर पे आता है आहार या फिर विषय, इसको विषय भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जिला हो गया, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तीसरा होता है आपका संग्रहण, ये ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, 10 गाँवों का ये समूह को संग्रहण कहते हैं। उसके बाद चौथा नंबर आता है, वो आता है ग्राम। ठीक है ना, जिसको विलेज। ठीक है, इसका जो मालिक होता है, इसका जो मेन हेड होता है, अभी से सरपंच होता है, उस टाइम पे आपका ग्रामिक होता था। क्या होता था, ग्रामिक होता था। संग्रहण को बोलते थे गोप। ठीक है ना, इसको बोलते थे, विषय वाले को बोलते थे प्रदेशिका। ठीक है, प्रदेशिका, और या फिर राजुका। ठीक है, इसको बोलते थे राष्ट्रपाल। अभी राष्ट्रपति चलता है, उस टाइम पे राष्ट्रपाल चलता था। ठीक है, राष्ट्रपाल। ये आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, अच्छा, कुछ और भी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थे, जैसे मान लिया अगर ये मगध है, तो इसमें कुछ जिलों को एक प्रोविंस बोला जाता था। कैसे भी इंडिया में प्रोविंसेस पहले स्टेट्स होते थे, उस तरह से। ठीक है, जैसे आपका प्रोविंसेस में क्या था, तो पाटलिपुत्र था, तोशाली था, सुवर्णगिरी था, उज्जैन था, तक्षशिला था, ये सब आपको बोला जाता है। ठीक है, ये आपका याद हो गया। आपका इधर और भी कुछ ऑफिशियल्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे,
ऑफिशियल्स जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, वो भी आप देख लेना। लूसेंट में ये टेबल में मेंशन्ड है, ठीक है ना, लूसेंट के टेबल में मेंशन्ड है। जैसे कुछ कुछ मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आपका गोप ये आप बता दे, ये मुझे बता दो, गोप को क्या बोलते थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स, ये अकाउंट्स वगैरह देखते थे, ठीक, अकाउंट्स वगैरह देखते थे। फिर आपका एक राजू काज जो मैंने ऊपर लिखा है राजू काज, ठीक है, ये सब क्या करते थे, एक तरह से डीएम जो होता है ना, वो जैसे आपको पटवारीज, अभी जैसे पटवारीज कह सकते हैं इसको, पटवारीज, ठीक है ना, पटवारीज कह सकते हैं। और आपका राष्ट्रपाल तो बता ही दिया, वाइसरॉय इंचार्ज है ना ऑफ द प्रोविंस। एक सन्निधता होता था, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर कहते थे, संहर्ता जो अभी डीएम हो गया, कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू है ना, वो संहर्ता होता था। इस तरह से आपका जो है वो बहुत सारे हैं, लूसेंट में मेंशन है, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से मेंशन कर रखा है उसमें, ठीक है। और इसमें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें अगर, उसमें क्या आता था कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये नेवी भी मेंटेन करते थे, है ना। ये एक ऐसा वो था, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा डायनेस्टी था जो कि नेवी मेंटेन करता था, आप समझ सकते हैं, नेवी। और क्या इसमें देख सकते हैं इकोनॉमी में कि 1/4 to 1/6 जो है ऑफ प्रोड्यूस जो है वो टैक्स में जाता था, ठीक है ना, स्टेट टैक्स में जाता था। ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और आपको क्या कहना, सोसाइटी में अगर बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी में क्या देख सकते हैं कि आपका जो ये थे आपके कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त जिसको कहते हैं, उन्होंने वर्ण सिस्टम के जो हैं वो वर्ण सिस्टम के खिलाफ थे, वर्ण सिस्टम के खिलाफ थे वो, ठीक है ना। इन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि वर्ण के हिसाब से जो है वो काम डिवाइडेड हो। इन्होंने क्या किया था, 7 क्लास में डिवाइड कर दिया था, 7 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया था इंडियन सोसाइटी को, जिसमें फिलोसफर्स होते थे, फार्मर होते थे, सोल्जर होते थे, है ना, इस तरह से डिवाइड होते थे, मैजिस्ट्रेट होते थे, काउंसलर होते थे, ये सब होता था। और वो इकोनॉमी के, अर्थशास्त्र के ऊपर मेंटेन होता था, ना कि सोसाइटी के ऊपर होता था, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डिवाइडेड था सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में बारे में हमने देख लिया। अच्छा, इसके बाद जो है आप ये जानिए कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दे रखा है मौर्य वाले में। आप लूसेंट में जाकर के वो टेबल्स जो है, कुछ कुछ टेबल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिएगा, वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी कुछ भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद हम लोग पोस्ट मौर्य, पोस्ट गुप्ता, है ना, प्री गुप्ता, गुप्ता, ये सब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू।